हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आरईपी वाली क्लासेस का शेड्यूल क्या है? आरईपी वाला टेस्ट दिया भाई? कैसा हुआ? जेई वाला कैसा? नीट का दिया? कितना नंबर आया? 500। टाइम कम हो गया मतलब? अरे बेटा, हाँ, वही तो। कितना आप? हाँ, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ऑब्वियसली, और कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। बार बार पढ़ने से आता है कॉन्फिडेंस। जैसे क्या होता है, वो स्पीड क्यों कम होती है? आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, आपको लग रहा पता नहीं सही किया है कि नहीं किया, दोबारा चेक करते हो या स्लो करते हो या फिर रिकैलकुलेट करते हो कोई भी चीज को। वो चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। एक सवाल को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है अगर सॉल्व करने के पहले, तो वहां पर भी दिक्कत है। हाँ, क्या होगा? आगे होगा। ये वाला सवाल किया था एक क्लास में, किया नहीं? किया था ये? एक में किया था, एक में नहीं किया। देखो, क्वेश्चन ये है कि एक रॉड को ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा कि उसका एक एंड उसके इमेज से जस्ट टच कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट इमेज को टच कराना है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइडिंग बनाने हैं, तो दो ही पॉइंट होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। एक होता है ये सेंटर, और दूसरा होता है पोल। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दो तो इमेज किधर बनेगा? सेंटर पे ही बनेगा। और ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दो तो इमेज किधर बनेगा? पोल पे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दो तो पोल पे ही बनेगा, सेंटर पे रख दो सेंटर पे बनेगा। क्वेश्चन में लिखा है कि अ रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along optical axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated just touches the rod। इसका मतलब है जस्ट टचेस द रॉड है का मीनिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट का एक एंड सेंटर पे होना चाहिए। उससे क्या होगा? उस सेंटर वाले एंड का इमेज भी कहां बन जाएगा? सेंटर पे, तो वो ऑब्जेक्ट को जस्ट टच कर जाएगा। तो पोल पे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पोल पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज वर्चुअल बनेगा। मतलब पोल से इधर रखोगे रॉड को तो इमेज वर्चुअल बनेगा, जबकि हमको लिखा हुआ है इमेज कैसा चाहिए। और अभी ये भी लिखा है कि इमेज इलोंगेटेड होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर से अंदर रखना पड़ेगा तो इमेज सेंटर से बाहर बनता है तो इलोंगेटेड बनेगा। तो मैंने देखो एक रॉड लिया और उसका लेंथ f/3 है और उसको रख दिया सेंटर से अंदर की साइड, लेकिन एक एंड को सेंटर पे रखा जिससे कि उसका इमेज सेंटर पे ही बने। तो इमेज सेंटर में बन जाएगा और ऐसे इलोंगेटेड दिखेगा रॉड। ये इमेज हो गया। अब इसका लेंथ हमें पता लगाना है। इसका ये लेंथ f/3 और यहां पे फोकस है। यहां से अगर डिस्टेंस मेजर करें, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंटू इमेज डिस्टेंस का प्रोडक्ट f² होता है। यहां पे फोकल लेंथ f दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का लेंथ f/3 है। तो ऑब्जेक्ट का एक एंड को मैं a बोलूं और दूसरे को b बोलूं, तो a का इमेज तो यहां a पर ही बन रहा है, a' बोल दिया, और b का इमेज यहां b' पे बन रहा है। तो a का इमेज तो यहां से f डिस्टेंस पे बन रहा है, उसकी कोई हमको स्ट्रेस, वो तो हमें पता चल गया। a' वाला एंड कहां पे है?
फोकस से f डिस्टेंस पे और मिरर से 2f पे है, लेकिन ये b का इमेज यहां बन रहा है। तो b का इमेज मुझे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से निकाला, देखो, अरे यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से निकाला, तो b कितना दूर है फोकस से, f माइनस एफ बाई 3 करेंगे तो 2f बाई 3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया इनटू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस किया, एफ स्क्वायर हो गया, इमेज डिस्टेंस आया 3f बाई 2। तो यहां फोकस से b डैश का डिस्टेंस आया 3f बाई 2, लेकिन फोकस से a डैश का डिस्टेंस था, तो a डैश और b डैश के बीच में कितना डिस्टेंस आया, 3f बाई 2 में से f हटा दिया तो 3f बाई 2 माइनस f कर देंगे, f बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब है a डैश b डैश का जो लेंथ आया वो कितना आ गया। अब मैग्निफिकेशन पूछा है, नहीं, मैग्निफिकेशन में अब मैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ इमेज था f बाई 2 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, आंसर आ जाएगा 3 बाई 2। थोड़ी देर तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस न्यूटन्स फॉर्मूले की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहां से मेजर करेंगे, फोकस से, और इमेज डिस्टेंस भी कहां से, और दोनों के प्रोडक्ट को एफ स्क्वायर कर देंगे। ज्यादा माइनस प्लस यानी साइन कन्वेंशन की चिंता नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के राइट में है तो इमेज भी राइट में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में है तो इमेज। ऐसा सवाल करने के लिए फोकल लेंथ अगर दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले से तुरंत फटाफट उड़ाएंगे। ऐसे में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला माइनस एफ अपॉन एक्सओ है। ये एक्सओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं या आगे और भी सवाल कर रहे हैं, उसमें यही मेथड लगाएंगे। देखिए, कैंडल इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स मैग्निफिकेशन विल बी। अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकस कहां पे होगा, आप कहिए मिरर के पीछे, और पोल से 2f डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट रखा है, तो फोकस से कितना आगे रखा है, तो XO का वैल्यू हो गया -3f, क्योंकि ये लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाली जगह नेगेटिव, राइट वाली जगह, तो -3f नॉट हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -f अपॉन XO, तो -f, ये क्योंकि कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और डिवाइडेड बाय -3f, f नॉट क्यों लिख दिया मैंने, -3f, f से f कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, हाँ, बोले तो अरे वो छोड़ो ना, अगर बोल रहा है मिरर के पोल से सामने रखा है ऑब्जेक्ट, तो मिरर के फोकस से कितना दूर हो गया, लेंथ निकालो ना यार, पहले लेंथ निकालो बाद में उसको साइन लगाना, समझे क्या, साइन के गुलाम नहीं होना है, समझ गए। जैसे मैं बोलूं ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, उसको 10 सेंटीमीटर और ऐसे ले जाए, तो वहां प्लस माइनस नहीं लगाओ, वो तो ऐड कर ही दो, बाद में जब वैल्यू आ जाए उसमें प्लस माइनस लगाओ। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने पहले निकाला 3f नॉट, बाद में उसको रखने के पहले उसमें साइन, फॉर्मूले के पहले साइन लगाना है, समझे क्या। तो ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर में, तो वो उसका वैल्यू 20, अगर बोला 5 सेंटीमीटर और दूर ले गए तो 25 हो गए ना। अब उसमें माइनस प्लस की झंझट नहीं करनी है कि सर वो तो -20 था, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 सेंटीमीटर दूर ले गए तो 25 हो गया। अब देख लो लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है तो माइनस लगाओ, समझे। तो वैल्यू में रखते समय माइनस लगाओ ना, उसमें माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं हो, इतना वेक्टर सम नहीं हो रहा। चलिए इसको देखते हैं।
इसको समझने के लिए मैं यूवी मेथड थोड़ा बता देता हूं, लेकिन इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर बाय यूवी मेथड, अ स्टूडेंट places object pin A on the principal axis at a distance x from the pole. The student looks at the pin inverted image from a distance, keeping his or eye in the line with PA. When the student shifts his or eye towards left, the image appears to right of object pin. Then, अभी UV मेथड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 2F पे, और इमेज भी कहां बनता है 2F पे। मतलब ऐसे रखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह ही कोइंसाइड होके दिखे। ठीक है, तो हमें कैसे इंश्योर करेंगे कि दोनों एक ही जगह बन रहे हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इमेज एक जगह बन जाते हैं तो मैं थोड़ा लेफ्ट और राइट अपनी मुंडी को ऐसे घुमाता हूं, जिससे कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में गैप होगा और मुंडी घुमाएंगे तो फिर रिलेटिव सेपरेशन दोनों पिन के बीच में गैप दिखने लगेगा। समझ गए क्या? जैसे आप दो फिंगर अपने आंखों के सामने रखिए और रखने के बाद ऐसे हाथ सर घुमाइए थोड़ा सा, तो आपको दोनों हाथ अगर एक के ऊपर एक फिंगर्स है तो आप कितना भी सर घुमा लो, दोनों फिंगर एक के ऊपर एक ही दिखेंगी। लेकिन अगर आगे पीछे है तो सामने से देखने पर एक लाइन में दिख सकती है, लेकिन अगर खोपड़ी जब इधर उधर करेंगे तो इनके बीच का गैप आपको दिखने लगेगा। इस कहानी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। दो लोगों के बीच में सेपरेशन है तो सर को आगे इधर इधर घुमाने से जो गैप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये आपको ट्रेन में चलते हुए ट्रीज के बीच में भी दिखता है। आप अगर ट्रेन में चलेंगे तो अगल बगल वाला ट्रैक, खंबे और ट्री पास वाले फटाफट पीछे जाते दिखते हैं, लेकिन दूर वाली बिल्डिंग और ट्रीज धीरे धीरे पीछे जाते हुए दिखते हैं। तो अगर दो ट्रीज है तो पहले कौन पीछे जाते हुए दिखेगा, पास वाला या दूर वाला? पास वाला। यानी पास वाला, जो तुमसे पास में ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा अपोजिट में चलेगा एज कंपेयर टू तुमसे दूर वाला ऑब्जेक्ट। आप ऐसे अभी करके देखो, आप जो फिंगर आपके नजदीक है, आप अगर लेफ्ट में गर्दन घुमाएंगे तो वो फिंगर आपको ज्यादा राइट में जाते दिखेगी जो पास में है, और जो दूर है रिलेटिवली कम, तो दोनों के बीच में गैप दिखेगा। इसको बोलते, अगर सवाल में लिखा रहता कि जब उसने ऐसे पिन से पिन मिलाया और जब खोपड़ी ऐसे ऐसे घुमाई तो नो पैरेलैक्स आया। नो पैरेलैक्स का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज अब सचमुच एक ही पोजीशन पे बन रहे। अगर नो पैरेलैक्स दिखे तो ऑब्जेक्ट भी 2F पे होगा और इमेज भी 2F पे होगा। अगर लिखा होता कि नो पैरेलैक्स है या दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा तो आंसर हमारा क्या हो जाता, x इक्वल टू 2F। लेकिन अब इस सवाल में यह लिखा है कि ऑब्जेक्ट इमेज तो आपस में कोइंसाइड करते दिख रहे थे, लेकिन जब हमने सर घुमाया, जैसे देखो लिखा हुआ है कीपिंग हिज हर आई इन द लाइन PA, व्हेन द स्टूडेंट शिफ्ट्स आई टुवर्ड्स लेफ्ट, इमेज अपीयर्स टू द राइट। कौन अपोजिट में ज्यादा गया, इमेज या ऑब्जेक्ट? तो बताओ, ये मिरर है, यहां आंखें हैं और आंखों को लेफ्ट खिसकाते, हाँ लेफ्ट खिसकाते हैं तो इमेज राइट खिसक जा रही है। इसका मतलब आंखों के पास में कौन है, जो अपोजिट जाएगा वही पहले आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या दोनों 2F पे हैं? 2F पे नहीं होंगे तो इमेज कहां है, आगे चला है, और ऑब्जेक्ट कहां होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। ऑब्जेक्ट अगर 2F के अंदर होगा तभी इमेज 2F के बाहर आएगा। ये आपका आइडिया है कि नहीं? ये हम 1 2 3 4 कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट अगर अंदर जाएगा तो इमेज बाहर आ जाएगा। तो बताइए इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये x क्या चीज है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। किसका सवाल पूछा है, ऑब्जेक्ट कहां है, तो कहां होगा? क्या ऑब्जेक्ट 2F पे है? अगर ऑब्जेक्ट 2F पे होता तो इमेज भी कहां बनता, तो फिर पैरेलैक्स नहीं होता। आप लेफ्ट में खिसकाते तो कुछ भी राइट में नहीं खिसकता, लेकिन इमेज राइट में गया, इसका मतलब है आंखों के पास इमेज है और फिर ऑब्जेक्ट है। यानी मिरर से कौन पास में है, ऑब्जेक्ट पास है और इमेज दूर है, तो ऑब्जेक्ट पास है। क्या आंसर होना चाहिए? तो लेस देन 2F होना चाहिए x का वैल्यू। समझे क्या? कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपको समझ में आया? ठीक, ये यूवी ग्राफ है, इसको अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। U और V समझ गए? U क्या है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u क्या है, v क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर कॉनकेव मिरर के लिए इसको बनाए तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमारे साइन कन्वेंशन में क्या अलग है? आप बोलेंगे इसमें कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बताइए वो पॉइंट कौन सा होगा, मतलब u का वैल्यू क्या होगा जब ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज इंफिनिटी पे बने? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी? आप बोलो फोकस के ऊपर रख दो ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनता है? तो एफ फोकस जो है माइनस एफ पे होगा या प्लस एफ पे होगा? माइनस एफ सामने ही है। यानी कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं और इसको u बोल दूं और इसको v बोल दूं, तो आपको एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है जो यहां माइनस एफ से पास करे, और एक लाइन ऐसे x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है जो ऐसे माइनस एफ से गए। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट होंगी वहां हो जाएगा माइनस एफ कॉमा माइनस एफ। तो बस इस लाइन पर एसिम्प्टोट बनेगा, यानी कि ग्राफ टेंडिंग टू इंफिनिटी या टेंडिंग टू जीरो भागेगा। ये बताइए ये कौन सा पॉइंट है जहां u0 है और v0 है? ये कौन सा पॉइंट है? पोल। तो ऑब्जेक्ट को पोल पे रखते तो इमेज कहां बनता है? पोल पे। यानी कि ग्राफ यहां से पास करना चाहिए। ऐसे ही यहां पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे एक पॉइंट -2f है तो यहां पे एक पॉइंट -2f होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर -2f पे रख, देखो ये मिरर है, फोकस पे रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी में बनेगा। यानी ऐसे ग्राफ बनाना है जो यहां पे आते हुए इंफिनिटी की तरफ टर्न हो जाए। और 2f पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो 2f, लेकिन ये -2f, तो -2f पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? -2f पे। 0 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? यानी ऐसा ग्राफ बनाएंगे जो 0 से भी पास हो और -2f, -2f से। तो ये जो लाइन हमने बनाई है इसी के ऊपर मैंने ये देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मोड़ दिया। ये पॉइंट भी ग्राफ पे लाई कर रहा है, ये पोल वाला है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इमेज डिस्टेंस फोकस पे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा, कहां गया, हाँ, ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा। आप थोड़ा इमेजिन भी करना, समझ लो कि ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां पे फोकस है। तो फोकस रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? v का वैल्यू क्या हो गया है? इंफिनिटी। फिर उसके आगे ले जाएंगे 2f पे तो इमेज डिस्टेंस -2f आ जाएगा, नेगेटिव है ना। तो आपको जो ग्राफ था ना वो ऐसे था, xo इंटू xi इक्वल टू एफ स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं। ऐसे वाले ग्राफ का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको बनाना है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सिस कहां से पास करेगी? फोकस से, -f कॉमा -f। सर जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था उसको एक बार थोड़ा सा बताइए ना, मैं लीव हो गया था। है पिछले वाले सवाल में ऑब्जेक्ट इमेज एक जगह पर नहीं बन रही है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि पैरेलैक्स आ रहा है। दूसरी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज और आंखें ऐसे होंगी तो आंखों को लेफ्ट में खिसकाओगे तो पास वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा राइट में जाएगा, आंख अगर लेफ्ट में जाएगी तो पास वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा राइट में। ये कुछ वैसे ही स्टोरी है जैसा कि हमने ट्रेन में देखा है कि पास वाले ट्री, आपने देखा है ट्रेन से नीचे देखो जो ट्रैक बहुत तल 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 पीछे जाता दिखता है, और बहुत दूर की सड़कें या बहुत दूर के खेत देखो तो वो उतना तेजी से पीछे नहीं जा रहे होते, पास वाली चीजें एकदम जरा तो पीछे जा रही होती है। तो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट ज्यादा रिलेटिव मोशन में पीछे जाते हुए फील होते हैं एज कंपेयर टू दूर वाले ऑब्जेक्ट। तो इसमें इमेज कह रहा है राइट में गया, यानी आंखों के पास में इमेज है और फिर उसके बाद कौन है? ऑब्जेक्ट है, और यहां पे मिरर है। तो मिरर में अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता तो इमेज भी 2f पे बनता। इसका मतलब है
ऑब्जेक्ट 2f से अंदर रखोगे तो इमेज 2f से बाहर आएगा, तो आंखों के पास इमेज आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा चल रहा होता तो ऑब्जेक्ट पास रखते, तो ऑब्जेक्ट 2f के आगे रखते और इमेज 2f के अंदर बनाते। तो दोनों केस में कोइंसाइडिंग दिख सकता है, ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइडिंग है, लेकिन उनके बीच में गैप है। आप सामने से देखेंगे तो कोइंसाइडिंग दिखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा लेफ्ट राइट खिसकेंगे तो पास वाली चीज अपोजिट में जाते दिखेगी। इसलिए मुझे पता चल गया कि इमेज डिस्टेंस ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f से कम होगा। ये 2f है और ऑब्जेक्ट 2f से कम है, तो ऑप्शन बी आ गया, f और 2f के बीच में। f के अंदर क्यों नहीं हो सकता? हाँ, फिर तो रियल बनेगा ही नहीं ना, फिर तो मिरर के पीछे चला गया, तो फिर इमेज तो ऑब्जर्वर से दूर हो गया भाई, क्यों? तो फिर इमेज अपोजिट क्यों जाएगा? ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या लेने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है पॉजिटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब है पहले यूवी का आप एक्सिस बना लीजिए, फिर दो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लो जो प्लस एफ कॉमा प्लस एफ पे इंटरसेक्ट कर जाए, और फिर इसी के आगे 2f कॉमा 2f वाला पॉइंट ले लो, बिल्कुल इसी पे ऐसे आगे। फिर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस डॉटेड लाइन पर ऐसा बनाओ जो इस लाइन पर टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू जीरो आ जाए, लेकिन कहां से पास करे? और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे इंफिनिटी से जीरो वाला ऐसे बनाओ जो 0,0 से पास करे, यानी पोल से। तो पहला वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहां पे एक्सिस था? माइनस एफ कॉमा माइनस एफ पे। इस पे कहां एक्सिस चला गया? क्योंकि एक्सिस कहां रखना? फोकस पे, और यहां पे फोकस किधर है? पीछे, और फोकल लेंथ कैसा है? पॉजिटिव, तो प्लस एफ पे फोकस है, तो प्लस एफ पे बना लो इसके दोनों साइड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वहां पे कहां था फोकस? माइनस एफ पे था, तो माइनस एफ पे एक्सिस लेके उसके दोनों तरफ बना लो, ठीक है। इसमें एक दो ग्राफ और आपको बनवाता हूं मैं। एक ग्राफ ऐसा बना रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करना, ड्रॉ मॉड वी वर्सेस मॉड यू ग्राफ फॉर रियल ऑब्जेक्ट kept in front of concave mirror convex mirror। दो केस करेंगे। पहला केस कॉनकेव मिरर, दूसरा केस कन्वेक्स मिरर। ये मॉड यू वर्सेस मॉड वी। मॉड जब भी लगा देते हैं किसी में तो ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह सकता है, क्योंकि मॉड का मतलब है दोनों वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन पूछा रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट वाले जो डिस्टेंस होते थे वो यहां लेफ्ट में होते थे, तो लेफ्ट वाले ग्राफ को मोड़ के किधर लाना है? राइट में। एक बार और ट्राई देख लो इसको। ये वाला जो लेफ्ट वाला ग्राफ है, ये एक बार यहां पे समझने की कोशिश करना। ये जो पॉजिटिव डिस्टेंस है ये मिरर के पीछे के डिस्टेंस होते हैं, और जो नेगेटिव डिस्टेंस है मिरर के सामने वाले। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली एक्सिस है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये रियल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इमेज है और यहां रियल इमेज है। अब आप देखो, अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस, ये पोल है, तो पोल और फोकस के बीच में रियल ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज वर्चुअल बन रही है। देखो ऊपर वाले डिस्टेंस आ रहे, वर्चुअल इमेज बन रही है। आपको याद है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो मिरर के पीछे इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे तो मिरर के पीछे इमेज बनता है, लार्ज वाला। तो पीछे मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। और अगर f से आगे चले, f से इंफिनिटी के बीच में, मिरर के सामने f और 2f से इंफिनिटी, दो जगह ऐसी होती, 1 का 2, 2 का 1। तो यहां माइनस एफ से इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा इमेज दिख रहा है? देखो, माइनस एफ, माइनस 2f, माइनस 3f, कहीं पर भी रखेंगे तो रियल इमेज बन रहा है। ये वाले डिस्टेंस कौन से वाले हैं? तो इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू दिखती है वो
वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज वाली है। यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कभी वर्चुअल इमेज नहीं बन रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ नहीं है। लेकिन इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या बता रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। थर्ड क्वाड्रेंट क्या बता रहा है? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कहां से कहां तक ही आ रहा है? -f से इंफिनिटी जाएंगे तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज है, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहां पे है? ठीक है, ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ऐसा बन रहा है। थोड़ा दिमाग लगाना तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मैं ऐसे आपको बना के दिखाता था। ये पोल है, यहां फोकस है, यहां सेंटर है, और यहां इंफिनिटी है। मैंने लिख दिया 4 नंबर। 1 का इमेज बनेगा 2 पे, 2 का बनेगा 1 पे, 3 का बनेगा 4 पे, 4 का इमेज बनेगा 3 पे। तो 3, 2 और 1 ये सब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। 4 क्या जगह है? तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है क्या? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है क्या? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बन रहा है क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल बन रहा है कि नहीं? वर्चुअल का वर्चुअल बन रहा है क्या? तो वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बन रहा। लेकिन सवाल हमको केवल रियल वाला पूछा है, तो ये वाले को बनाना है, लेकिन इस तरफ। तो पहले ऐसे मोड़ दो, केवल लेफ्ट वाला, राइट वाले को तो मिटा देंगे, केवल लेफ्ट वाले का ग्राफ राइट में बनाना है। तो ये जो ऐसे गया इसको ऐसे मोड़ देंगे, और ये जो नीचे आया इसको भी पलट के ऊपर घुमा देंगे। तो देखो कैसे बनेगा। ये पहले मोड़ दिया और फिर ऐसे घुमा दिया। इधर वाले ग्राफ को इधर मोड़ दिया, लेकिन यहां नीचे वाला इधर आ गया, मॉड लगाया तो ये भी ऊपर भेज दिया। इसमें सारे इसको भी देखो, कौन सा मिरर है ये? फोकस यहां है, पोल यहां है, सेंटर यहां है, इंफिनिटी यहां है, यहां भी इंफिनिटी। ये 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो बताना 1 का इमेज 2 पे, सारे रियल ऑब्जेक्ट 1 पे ही हो सकते हैं, यहां केवल एक ही जगह 1। तो सारे कहीं पर भी रियल ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहां बनेगा? तो 2 कहां से कहां तक है? तो सारे रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है? वर्चुअल। और कहां से कहां? ये पोल होता है, और ये कौन सी जगह है? पोल और फोकस के बीच में सारे नंबर ले रहा है। तो हमारा बस इसी को ऐसे पलट के घुमा देना, इधर वाले नहीं बनाना है, इधर वाला ग्राफ बनाना ही नहीं है, इस वाले ग्राफ को बस ऐसे घुमाना है। तो वो जो ऐसे जा रहा था उसको घुमा दिया। सारे के सारे कहां से कहां तक ही लाई कर रहे हैं? पोल से फोकस के बीच में। सर ये समझ नहीं आया। हाँ जी, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? एक बार और ट्राई करें। मैंने बोला ये जो ग्राफ है ये वाला, इस ग्राफ के केवल लेफ्ट साइड का देखो, ये जगह को बोलते हैं पोल, जहां पे u और v वाले का वैल्यू 0 है, ये पोल है। और पोल की लेफ्ट वाली जगह मिरर के सामने वाली जगह, ऐसा मिरर है, ऐसा, ये पोल है और ये मिरर है। तो ये सारी जगह कौन सी जगह है? और पीछे वाली दुनिया क्या है? अगर मैंने कहा रियल ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां रखोगे? सामने रखोगे मिरर के। ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, तो यहां पे पोल से राइट वाली जगह क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सिस होती है, और ये पोल से लेफ्ट वाली जगह नेगेटिव है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट की जगह है। कहीं पर भी रियल ऑब्जेक्ट रख रहे तो इमेज बन रहा है पोल से फोकस के बीच में, ये ग्राफ हमारा आ रहा है। अब ये जो लेफ्ट वाला ग्राफ है इसको तुमको किधर बनाना है? राइट में बनाना, बस उतना ही करना है। तो राइट वाले ग्राफ को क्या करना है? उसको हटा देना है, क्योंकि वो कौन से वाले ऑब्जेक्ट के हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ग्राफ है ये। और सवाल में जो इस क्वेश्चन में लिखा है वो क्या बोल रहा है? रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है। तो हमने देखा था लेफ्ट साइड में ग्राफ ऐसा दिख रहा था, बस उसको ही राइट में बना देना, ठीक है ना? यस सर। चलिए, एक ग्राफ अगर मैं बोलूं 1/v और 1/u का ग्राफ ड्रॉ करो कॉनकेव के लिए, और 1/v और 1/u का ग्राफ ड्रॉ करो
कॉन्वेक्स के लिए बताना। फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ का साइन कैसा है? माइनस है, 1/u उधर भेज दिया, तो इसको मैं y लिख रहा हूं y, और इसको लिख रहा हूं -c, और ये हो जाएगा -mx। ऐसा कोई ग्राफ, ये 1/v और 1/u का ही बनाना है, तो 1/v को ही y लिख दिया और 1/u को x लिख दिया, या m का वैल्यू 1 हो गया, चलो x लिख देते। ऐसा कोई ग्राफ बता सकते हो जिसमें स्लोप भी नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो? हाँ, ये वाला ग्राफ हो गया। ये यहां पे लिख दिया 1/v और यहां पे लिख दिया, ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? -1/f पे और -1/f। इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे तो कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा रहता है? तो ये 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू c माइनस x, ऐसा ग्राफ हो गया। 1/v 1/u हाँ हाँ बिल्कुल। देखो फॉर्मूला था -f/xo, कॉन्वेक्स में फोकस पीछे है, तो ऑब्जेक्ट को जितना मिरर के पास लेते जाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता जाएगा तो f/xo का वैल्यू बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है तो बढ़ता जाएगा, यानी इमेज, हाँ नहीं आप समझे नहीं। मान लो कि वैल्यू, जैसे ऑब्जेक्ट रखा तुमने 5 सेंटीमीटर का, इमेज बन रहा है 2 सेंटीमीटर का, तो इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड है। तुमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास खिसका दिया, इमेज बनने लगा 3 सेंटीमीटर का, तो इमेज अब कैसा है? डिमिनिश्ड है, लेकिन पहले इमेज से कैसा है? तो दो चीजें हो रही ना। आप, मैं कह रहा हूं बढ़ रहा है साइज ऑफ इमेज, तो तुम बोल रहे अरे सर डिमिनिश बोल रहे हैं अभी आप, तो डिमिनिश हमेशा है, लेकिन वो जो शेप है वो पहले से बढ़ गया है। आपने यही तो पूछा कि अगर मिरर के पास लाएंगे तो साइज ऑफ इमेज बढ़ता जाएगा कि छोटा होता जाएगा? तो पहले से बढ़ता जाएगा, लेकिन रहेगा ऑब्जेक्ट से छोटा। तो डिमिनिश रहना अलग क्या कहानी हो गया, और इमेज का साइज अपने ही पहले साइज से बढ़ता जाएगा, वैसा हो गया। क्योंकि पोल पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज बराबर साइज के बनेंगे। अरे सभी मेरे ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बराबर हो जाए तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज भी सेम साइज के हो जाएंगे। तो पोल पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? पोल पे बनेगा, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा। तो वहां पे मैग्निफिकेशन क्या है? 1 होने वाली है, तो इसका मतलब है बाकी जगह तो 1 से कम है, यहां पे 1 हो रही है, तो बढ़ ही रहा है इमेज का साइज। क्या समझे? अपने मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले नहीं। समझे क्या? कुछ लिखा है तो सभी एक ही में गचड़ पचड़ कर दिए मैंने। ये फोटो कुछ बने हुए हैं, आप देख लेना। ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया गया है? हाँ, जो फोकस पे रख दोगे तो इंफिनिटी पे चला जाएगा, इंफिनिटी पे रख दोगे तो फोकस। ये वाला इंफिनिटी से रे आके कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फोकस पे कर रहे हैं, वो वाले रेज हैं, इंफिनिटी से आ रहे फोकस पे। लेकिन इस तरह के ऑब्जेक्ट का एक और कहानी होता है कि मान लो इंफिनिटी से आने वाले रेस जो पैरेलल बीम आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल अल्फा पे आ रही है। जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस सामने रखा और सन ऊपर है थोड़ा, तो वहां से पैरेलल बीम आएगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से नहीं आ रही, थोड़ा वो रे टकरा के फोकस पे जब इमेज बनाएंगे तो नीचे बना देंगे। तो ऐसे दो रेस जाके कहां पे इमेज बनाएंगे? बनाएंगे फोकस पे, लेकिन कितने एंगल नीचे? तो यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको और उसका साइज ऑफ इमेज यहां दिखेगा।
तो ऐसे केस में साइज ऑफ इमेज इज एफ अल्फा। ये देखो क्या बनाया कहानी, ऐसे है, इमेज कहां बन रहा है और कितना एंगल नीचे बन रहा है, तो साइज ऑफ इमेज, ये वाली हाइट चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो मुझे ये वाला हाइट चाहिए, मान लो ये वाला डिस्टेंस चाहिए एक्स, ये साइज चाहिए। तो आपको वो कुछ दिखा, आर्क अपॉन रेडियस इज एंगल, ऐसा दिखा क्या, या tan अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, तो x इक्वल टू एफ, और अल्फा छोटा एंगल होता है तो ये हो गया f इंटू, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है या आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां पे इमेज जो साइज बनेगा वो एफ अल्फा बनेगा। ये ऑब्जेक्ट एफ और 2f के, नहीं 2f और इंफिनिटी के बीच में इमेज, f और 2f के बीच में इमेज बन रहा है, दिखा, ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी, ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में तो इमेज 2f और इंफिनिटी के बीच में, ये कहानी रिवर्सिबिलिटी होती जा रही। फिर ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे, इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पोल के बीच में तो इमेज पीछे लेकिन एनलार्ज, दिख रहा है, कॉन्वेक्स में एक है, देखो ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इमेज पीछे वर्चुअल छोटू इमेज है, तो हर रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल, केवल यही बना है रियल के लिए एक ही फोटो, ठीक है क्या, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल सक्सेसिव रियल, ये वाले रिफ्लेक्शंस। तो इमेज मेड फ्रॉम फर्स्ट रिफ्लेक्शन एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर, बोलो, सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन, करेक्ट है। अगर किसी ने बोला एक ऑब्जेक्ट को दो मिरर के बीच में रख दिया और पहले रे M1 से टकराया, तो जो M1 से टकराया वो एक इमेज बनाएगा, रिफ्लेक्शन से एक इमेज बनाएगा, वो रिफ्लेक्टेड रे M2 से टकराएगा, तो अब ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रे M2 से नहीं टकरा सकता, टकरा सकता है, लेकिन वो सक्सेसिव नहीं है। जैसे दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मिरर एक डायरेक्ट इमेज अलग बनाएगा, ये मिरर एक डायरेक्ट इमेज अलग बनाएगा, ये हो गया सिंगल रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर एक रिफ्लेक्शन से रे निकल के दूसरे पे टकराए तो सक्सेसिव है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में पहले वाला जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसका इमेज निकालेंगे तो पहले वाले के लिए फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे बोल रहा है 5 रिफ्लेक्शन का इमेज बताओ, तो एक एक करके आपको 5 बार कहानी सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। नहीं समझे, बहुत ही गंदा मुंह बनाया, पूछ लो। हाँ बच्ची, हाँ पूछ लो, अरे शर्मा गई। दूसरा, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में अगर टोटल मैग्निफिकेशन पूछे तो आप मैग्निफिकेशन जो अलग अलग आए हर रिफ्लेक्शन के, उनको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे पहले रिफ्लेक्शन में मैग्निफिकेशन M1 आया, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन सॉल्व किया, मैग्निफिकेशन M2 आया, बोल रहा दो रिफ्लेक्शन का, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का टोटल मैग्निफिकेशन बताओ, तो क्या करोगे, दो अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही हो जाएगा फाइनल इमेज अपॉन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो फाइनल इमेज जो बन रहा है उसका साइज डिवाइड बाय जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका साइज, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे बेस सवाल कर लेते हैं। सवाल लिखा, फाइंड फाइनल इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन फॉर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम M1, देन, ये लिखा रहेगा सीक्वेंस, आपको गेस नहीं करना है। इसमें पहला इमेज कौन बनाएगा,
M1 वाला मिरर, उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन का इमेज कौन बनाएगा? M2। तो पहला चांस किसका? M1 का। अब देखो सवाल फास्टर करेंगे, इसलिए न्यूटन फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। मुझे बताना इसका फोकस कहां पे है? ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ये M1 है। देखो पहला रिफ्लेक्शन M1 से बोल रहे हैं, तो आपने बोला यहां पीछे 20 सेंटीमीटर पे होगा, करेक्ट है? तो इस फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 50 हो गया। और x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर है, f 20 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। मन में सोचो 400 डिवाइड बाय 50 कर दिया, 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर फोकस से डिस्टेंस आया, यानी पहला इमेज ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। यहां पे फोकस ऑफ M1 है, यहां से 8 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, तो इधर से कहां पे बन रहा है? समझ गए क्या? देखो सॉल्व हो गया, मन में ही सॉल्व हो जाता है। अगर आप फोकस पे ओरिजिन शिफ्ट कर दें, x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर। अभी मुझे कैसे पता चला यहां बनेगा? हो सकता है यहां बनता। अरे भाई फोकस से ये ऑब्जेक्ट किधर है? लेफ्ट में है कि राइट में? तो इमेज भी किधर बनेगा? फोकस से लेफ्ट में बनेगा, लेकिन आंसर 8 आ रहा है, तो 8 पे बनाओ ना। फिर 20 के आगे तो जा नहीं सकते ना, ये डिस्टेंस तो 20 है, तो 8 तो कहीं अंदर ही लाई करेगा। तो पोल से कितना दूर है? 12 सेंटीमीटर है। वैसे सवाल में ये पूछा नहीं कि पोल से कितना दूर है, इमेज डिस्टेंस पूछा नहीं है, पूछा फाइनल इमेज कहां पे होगा ये बताना। ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानता हूं 50, तो पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने लिखा था -f अपॉन एक्सो, माइनस फोकल लेंथ है +20, एक्सो रियल इमेज है तो लिख दिया -50। आंसर क्या हुआ? 2/5। समझ गए? +2/5 आ गया। ये पहला मैग्निफिकेशन आया क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। आप देख लो सवाल में क्या पूछा, फाइनल इमेज पोजीशन एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। सक्सेसिव का मतलब है जो पहले रिफ्लेक्शन से इमेज हो गया वो। अभी ये ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है जो सामने रखा है। इसका फोकस कहां पे होगा? 10 सेंटीमीटर, मतलब यहीं पे होगा, क्योंकि ये पूरा 40 सेंटीमीटर दिया है, यहां 30 है तो 10 यहीं पे आए, ये 10 सेंटीमीटर यही फोकस है, ये फोकस ऑफ M2 है। अब बताओ इस फोकस से ये 30 है और ये 12 है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है? फोकस से कितना दूर है? 42 सेंटीमीटर, और फोकस के राइट में है, तो इमेज भी फोकस के राइट में बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ वहां पे 10 लिखा है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 डिवाइड बाय 42, मतलब सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन 100 डिवाइड बाय 42 कोई नंबर होता होगा। अच्छा, यहां से 100/42 दूर है, तो यहां से कितना दूर है? वो 10 है भाई, कितना हो गया फिर? हाँ, तो फिर क्या फाइनल इमेज डिस्टेंस हमको आ गया क्या? देखो फाइनल इमेज कहां पे बन रहा बता सकते हो? 10 प्लस 100 बाय, यानी कि 520 बाय, यानी कि 260/21, 260/21, ये हमारा फाइनल आंसर है। कहां से आया ये? M2 के पोल से डिस्टेंस आ गया। आप M1 के पोल से या तो निकाल सकते हो या M2 के पोल से। हमने कहां से निकाल दिया? M2 के पोल से कहां पे आ गया? इतने सेंटीमीटर पे आ गया। अब हम इसका मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं। मैग्निफिकेशन के लिए फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कर देते हैं। तो यहां बताओ फोकल लेंथ कितनी दी है, उसको -10 लिखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है फोकस से? 42, उसको भी माइनस लिखने वाले हैं। तो सेकंड मैग्निफिकेशन आया -10 अपॉन -42, तो -5/21, ये मैग्निफिकेशन M2 आ गया। अब मुझे बताओ टोटल मैग्निफिकेशन कैसे लिखें? M1 इंटू क्या आएगा? पहला वाला था +2/5 और दूसरा वाला है -5/21, आंसर आया -2/21। ऐसे
न्यूटन्स फॉर्मूले का चमत्कार देखना भाई, लाइटली मत लेना इस फॉर्मूले को, लेकिन फोकल लेंथ अगर दिया रहेगा, कूद पड़ो, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। लेकिन जिस सवाल में फोकस ही पूछा जाए, अब तुम्हें पता ही नहीं फोकस कहां पे, तो क्या उसमें प्लस माइनस करोगे, सब अननोन बन जाएगा, तो और फफूंद बढ़ती है। उस केस में क्या कर दो, यूवी मेथड लगाओ, सीधा यूवी अपॉन यू प्लस वी वैल्यू रखो, क्योंकि यू और वी दिए होंगे तभी फोकस पूछा जाएगा। समझे क्या? फोकस दिया नहीं है तो फोकस पूछ रहा होगा ना फिर, समझे क्या? अगर फोकल लेंथ दिया है तो न्यूटन, आप देखो न्यूटन फॉर्मूले में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, मैं केवल ये चेक करता हूं ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट रियल है तो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, पर मुझे उससे ही फर्क नहीं पड़ रहा। अगर x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वायर है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो लेफ्ट में बना देंगे, राइट है तो जैसे m1 m2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस से किस साइड है, राइट साइड। ऑब्जेक्ट यहां पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, m2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो फोकस से, तो इमेज कहां बनाया, फोकस से राइट में। कितना राइट में बनाया, एफ स्क्वायर अपॉन एक्सओ, समझ गए क्या? x1 इंटू x2 इज एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर को एक x से डिवाइड कर दो, एक डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस आया था 42, 42 से डिवाइड कर दिया, एफ स्क्वायर 100 है, 100 बाय 42 आंसर आ गया। फिर ये यहां से आंसर आया, तो 10 सेंटीमीटर दूर है ना ये तो फोकस, तो 10 और ऐड कर दिया तो पोल से आ गया। हमको आंसर किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, पोल से। हमको डिस्टेंस कहां से दिया जाता है, पोल से। हम लोग कन्वर्ट करते हैं फोकस से, फिर कन्वर्ट करते हैं फोकस से, फिर पोल में ऐड वैड करके लाते हैं, यानी पहले माइनस कर प्लस कर, वो तो सिंपल लॉजिक है ना। उसको आप नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो। जैसे मैंने पूछा मिरर 1 के फोकस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, तो तुमने बोला ना कि भाई 20 सेंटीमीटर पीछे और ये 30 सेंटीमीटर आगे, टोटल कितना हो गया, 50 हो गया ना। लेकिन 50 किधर है, मिरर के सामने है, -50 है। लेकिन आपको साइन भी डालने की जरूरत नहीं, अगर फोकस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो इमेज लेफ्ट में बना दो, फोकस के राइट में ऑब्जेक्ट होता तो इमेज राइट में बना दो, इमेज डिस्टेंस निकल ही रहा है। समझ रहे? मैग्निफिकेशन लिखते समय मैं थोड़ा रियल और वर्चुअल देख रहा हूं। रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस लिख देते हैं एक्सो के साथ। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं? ये बोल रहे यही सवाल ऐसा होता कि m1 से पहले रिफ्लेक्शन होता और फिर m2 से बाद में होता, तो क्या हमसे सॉल्व हो पाता? हो पाता? मन मन नहीं सॉल्व करेंगे, पेन नहीं लगाएंगे, केवल उस पर देखो ध्यान से। अरे कहां देखो, है ये तो ऐसा ना था। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। हाँ, नीचे में बोर्ड ऐसा था, लेकिन जैसे तुम लोग ऊपर आए, तुम ही लोग वायरस हो। अब देखो उल्टा सॉल्व करते। ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, कहां पे रखा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पहला मिरर, फोकस भी वही है, इमेज कहां बनाएगा, इंफिनिटी पे। देखो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज कहां बनेगा, तो सेकंड मिरर को कहां से आते हुए रेज दिखेंगे, इंफिनिटी से आते हुए दिखेंगे। इंफिनिटी से आते हुए रे दिखेंगे तो वो कहां बनाएगा, वो अपने फोकस से बनाएगा। उसका फोकस कहां है, उसके मिरर के 20 सेंटीमीटर पीछे, तो फाइनल इमेज कहां बन गया, 20 सेंटीमीटर। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, फाइनल इमेज कहां आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मान लो इसका फोकल लेंथ में 20 कर दो, मान लो 20 कर दो, इसका फोकल लेंथ 20 कर दो। हाँ, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी के केस में कुछ डिफाइंड होता नहीं, क्योंकि आपको आइडिया है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए या इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए तो मैग्निफिकेशन में कुछ बात बनेगी नहीं। हाँ, नॉट डिफाइंड। सर क्वेश्चन क्या पूछा था? सवाल इन्होंने पूछा कि अगर पहला रिफ्लेक्शन m2 से ले और दूसरा m1 से ले, तो क्या सेम क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? यस सर। तो वही सवाल सॉल्व होके आंसर आया 20 सेंटीमीटर बिहाइंड। अबे आगे सवाल है ना, तो क्या है चेंज करें। इस सवाल में हम दो चीजें सीखेंगे, एक तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन सीखेंगे ही, साथ साथ चेंज इन प्रिंसिपल एक्सिस अगर हो जाए तो वो कॉन्सेप्ट भी यहां पे सीख लेते हैं।
आप देखो दो अलग अलग मिरर यहां रखे हैं, एक का प्रिंसिपल एक्सिस ए बी है और दूसरे का प्रिंसिपल एक्सिस सी डी है। फोटो में दिख रहा है क्या? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, और ऑब्जेक्ट पहले मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट बी पर रखा हुआ विच इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ फर्स्ट मिरर। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होता है तो उसका इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस में ही बनता है, यानी बी का जब इमेज बनेगा तो ए बी लाइन पर ही बनेगा अगर इस M1 से बनाएंगे। आप फिर से सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है किसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है? M1 के प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तो M1 के रिफ्लेक्शन से जब इमेज बनेगा तो कहां पे बनेगा? इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं बन जाएगा। मान लो हो सकता है यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, कहां बन जाए हमें तो अभी पढ़ना पड़ेगा कितना क्या है, लेकिन कहीं भी बनेगा। लेकिन बनेगा किस लाइन पर? अब ए बी लाइन पे बना हुआ इमेज सी डी वाले लाइन के लिए ऊपर उड़ता हुआ दिखेगा, यानी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो फिर ऑब्जेक्ट, किसी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमको 3 सेंटीमीटर लेके फिर इमेज बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी मिरर के यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट बना दे ऐसे, तो आप बोलते भाई ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा तो उसका जो हाइट होगा उसको हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके मैग्निफिकेशन से साइज ऑफ इमेज निकाल लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो नीचे बन जाएगा, तो उसका साइज तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो सवाल लिखा है M1 M2 2 concave mirrors of same focal length 10 cm, ABCD are principal axis, point object O is kept in line AB at 15 cm from M1। तो M1 के फोकस से कितना दूर है ये पॉइंट? अरे फोकसवा से कितना दूर है ये पॉइंट? 5, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों के कितने हैं, तो फोकस से कितना दूर हो गया? अब आप मन में सोचो 10 का स्क्वायर होता है 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे कितना आएगा? तो यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे फोकस है और वहां से राइट में ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पे, यहां से राइट में इमेज आ रहा है कितने सेंटीमीटर में? 20 सेंटीमीटर पे। तो ए से कितना दूर आ रहा है? अरे ये फोकल लेंथ 10 है बे, फोकसवा से 20 आगे आ रहा है, 10 का फोकस है। तो इमेज डिस्टेंस पहले मिरर से आ गया। आप लोग ये ऐसे मन में सॉल्व कर पा रहे हो क्या? क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका भी है जिसमें हम UF अपॉन U माइनस F कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस उससे भी आएगा, उसे कर दूं। दोनों मिरर के बीच का गैप दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसने 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनाया होगा तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ऑब्जेक्ट इमेज है, लेकिन वो इमेज इस मिरर से कितना पीछे चला गया? 10 सेंटीमीटर पीछे चला गया। अब फिर से हम लोग इसको यूवी मेथड उससे कर लेंगे, फोकस वाले से। लेकिन आप सोचो ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे चला गया, ये कैसा मतलब ऑब्जेक्ट हुआ? ये कैसा ऑब्जेक्ट भाई? इसकी जो रेज आ रही है वो जाके पीछे मर्ज हो रही है, उसके पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला जगह है। 1 2 3 4 वाला ऑब्जेक्ट है, तो 4 का इमेज कहां बनेगा? 3 पे बनेगा। अब ये देखना बनता कहां पे। तो ये बताओ इस ऑब्जेक्ट का साइज हम क्या लिख देंगे? इसको मैं O लिख देता हूं, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी HO भी बोल सकते थे। ठीक है, अच्छा इसको मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट। कंसिडरिंग 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट फ्रॉम M1 देन फ्रॉम M2, द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लाइन AB इज, यानी इससे कितना नीचे या ऊपर बनेगा वो पता लगाना है। मुझे बताओ फोकस से कितना दूर है? अब इसमें तो मैग्निफिकेशन निकाल दे तो भी आंसर आ जाएगा। फोकस से कितना दूर है? इसका फोकस कितना आगे है? तो 10 सेंटीमीटर फोकस इसका आगे है, तो 10 सेंटीमीटर फोकस लिख देते हैं, ये F2 हो गया। तो यहां से 10 सेंटीमीटर पीछे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया +20। फोकल लेंथ कितना है इसका? -10। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता होगा? -F अपॉन XO, माइनस ऑफ -10 अपॉन +20। आंसर क्या आया? 1/2। अब केवल इसको ही देखना कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज मैग्निफिकेशन आया है +1/2।
मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, विच इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया? ये 3 है, ये 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू +1/2 इज 3 + 1/2। यही तो किया अभी तुम लोगों ने, मुझे नहीं पता क्या ये कैसे कर रहे हो। हाँ, कितना है यहाँ? 3/2 होता है 4.5, तो 4.5 कहां से बोल दे रहे हो? सर आंसर है बी ऑप्शन हो रहा है क्या? 1.5 आएगा। हाँ, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है, और मैग्निफिकेशन +1/2 आ रहा है, यानी इमेज ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज किधर बनेगा? वो कैसे पता चला? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है यानी कि अपराइट, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन है यानी कि इन्वर्टेड, उल्टा। यहां पे पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है तो ऊपर ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, और इमेज का आधा मतलब ऑब्जेक्ट का हाफ साइज का बनेगा। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे था, तो ये इमेज कहां पे बनेगा? 1.5 सेंटीमीटर सीडी से। ये जो सीडी वाला लाइन है, इससे 1.5 सेंटीमीटर ऊपर इमेज बनेगा। लेकिन सवाल में पूछा है ए बी लाइन से कितना नीचे बनेगा? 1.5। ए बी लाइन से कितना दूर बनेगा? इन दोनों लाइन के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप है। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? ये कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों साइड से बराबर आ रहा है, तो तुमने पहला आंसर ही वही दूसरा बोल दिया। सवाल में कहां से पूछा था, लेकिन हमारा जो सेकंड रिफ्लेक्शन है उसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? अगर सीडी है तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? सीडी वाले लाइन से, तो इमेज डिस्टेंस भी कहां से आएगा? आप समझ रहे हो? जो मिरर है उसी के प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस लेने होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर नीचे वही देखना होता है। तो जब M2 की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर क्यों लिया है? क्योंकि M1 ने इमेज ए बी लाइन पे बनाया था, और ए बी लाइन 3 सेंटीमीटर अब सीडी लाइन है, तो ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है, क्योंकि सारे रिफ्लेक्शन अब किस लाइन के रिस्पेक्ट में बनेंगे? सीडी वाले। तो फाइनल डिस्टेंस भी कहां से आएगा? सीडी लाइन से आएगा। बट पूछा ए बी से, तो माइनस करके 1.5। ठीक है, इमेज पे हाँ, सर इसका तो m इज इक्वल टू -v/a इज इक्वल टू i/u से भी कर सकते हैं ना? तो सामने ही बन रहा होगा फिर, है ना? हाँ, हमने इमेज डिस्टेंस नहीं निकाला, हमने अपनी मर्जी से ऐसे बना दिया है। नहीं, अरे आप समझे नहीं। देखो, ऑब्जेक्ट हाइट में वर्चुअल रियल कुछ नहीं होता। देखो, जब ये मिरर सॉल्व कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस कौन है? तो जहां ऑब्जेक्ट है उसी की हाइट लोगे ना प्रिंसिपल एक्सिस से। मतलब ये तो फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये है कि यहां पे 4 पे ऑब्जेक्ट था तो 3 पे इमेज बनना चाहिए था, वो हमने यहां फोकस लिया है। फोकस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट? 20 सेंटीमीटर राइट में है, तो x1 इंटू x2 इक्वल टू f² करो। मन में सोचो, फोकल लेंथ अगर 10 हो तो उसका स्क्वायर कितना होता होगा? 100। 100 को 20 से डिवाइड करो तो डिस्टेंस कितना आएगा इमेज का? 5। अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, राइट में कि लेफ्ट में? तो यहां से इमेज भी कहां बनेगा, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 5 सेंटीमीटर यहां पे इमेज बनेगा, है ना? तो यहां पे इमेज बनेगा, लेकिन मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 1/2। ये +1/2 आ रहा है, यानी कि इससे ऊपर बनेगा तो ये 1.5 का बनेगा। तो पीछे नहीं बनेगा, सामने ही बनेगा।
ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं है, इसको आप खुद करना। ये दो अलग अलग मिरर हैं, ऑब्जेक्ट यहां है, तो ऊपर वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस अलग है, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट नीचे बन रहा है, और ये नीचे वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस अलग है, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस से सेम ऑब्जेक्ट ऊपर है। मान लो, थोड़ा इमेजिन करना, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो नीचे है, इसका रियल इमेज बने, तो रियल इमेज नॉर्मली इन्वर्टेड हो जाता है, इन्वर्टेड। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, इसका इमेज कहां बनेगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो मान लो इसने इमेज यहां बना दिया, इसने इमेज यहां बना दिया, तो ये दो इमेज के बीच का कुछ सेपरेशन निकाल पाओगे? ठीक है, बट ये सवाल में रियल का यहां ऐसे रियल वर्चुअल इमेज ही बनता रहेगा, है ना, मतलब पीछे बनेगा इमेज, सामने नहीं बनेगा। अबे ये क्या है, आप देख लो। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है मिरर का, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? सर एक्सआई आ जाएगा 40 है, एक्सआई 40 आ जाएगा, हाँ 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। एक्सआई 40 आ जाएगा। हाँ, 40 कहां से? सेंटीमीटर। सर इसको ऐसे न्यूटन फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं ना सर। फोकल लेंथ अपन को दिया 20 का नहीं, स्क्वायर। किस जगह से? फ्रॉम 40 फ्रॉम फोकस से 40 आएगा ना। अरे देख लो, एक मिरर ये दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, फोकस है इसका 20 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट से फोकस से डिस्टेंस कितना है? फोकस से डिस्टेंस कितना हो गया? फोकस से 20 हो गया, तो एफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 यहां से बनेगा, यानी कि 20 ये है, इधर से पीछे कितना बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगा, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है ऑब्जेक्ट, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही इमेज बनने वाला। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? अब वहां पे दो चॉइस है हमारी, -f/xo है, -(-20) डिवाइडेड बाय +10। यहां से राइट में है, राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये 20 काटा तो कितना आ गया? +2 का मतलब है ये ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर नीचे था तो इसका इमेज 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। अब 2 सेंटीमीटर नीचे तो ये वाली दूसरी वाली लाइन है, समझ गए ना? अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को 1 बोले और इस प्रिंसिपल एक्सिस को 2 बोले, तो 1 प्रिंसिपल एक्सिस से बना हुआ इमेज कहां पे बन रहा है? अब इसी का रिवर्स बोलो, 2 प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना हुआ ऑब्जेक्ट 1 पे बन जाएगा, यहां पे इमेज I2 बन जाएगा, यहां पे इमेज I1 बन जाएगी। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, तो फिर दोनों इमेज के बीच में कितना गैप है? 2 सेंटीमीटर। सेपरेशन बिटवीन 2 इमेजेस इज 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सवाल बदलता हूं, मुझे बताओ, अगर मैं इसको 30 सेंटीमीटर कर दूं और फोकल लेंथ को 20 सेंटीमीटर ही रखूं, तो दोनों इमेज के बीच का कितना गैप होगा? ट्राई करो। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट? फोकस से लेफ्ट में है कि राइट में? बच्ची ये सॉल्व करो। सर 70 सेंटीमीटर। हाँ जी, 70 सेंटीमीटर। हाँ, फोकस से एफ स्क्वायर करो ना, एफ स्क्वायर कितना हो गया? 400 डिवाइडेड बाय 10 करो तो कितना आएगा? 40 फोकस से आएगा,
ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन फोकस कितनी दूर है? हाँ चलो छोड़ो वो भी, ये बताओ फोकस यहां पे है 20 सेंटीमीटर पे, और फोकस से लेफ्ट में 40 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, तो मिरर से कितना दूर है इमेज? सर 60 होगा। 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज भी लेफ्ट में है। ऑब्जेक्ट भी जैसे ऑब्जेक्ट 1 2 पे है और इमेज 1 पे बन रहा है। 1 2 3 4 याद है? ऑब्जेक्ट 2 पे है और इमेज 1 पे है। चलिए, तो कितना मैग्निफिकेशन है इस सवाल में? मैग्निफिकेशन -2 है। एक बार ट्राई करो, मैग्निफिकेशन में बहुत ही झंडू टाइप बातें कर रहे हो तुम लोग। मैग्निफिकेशन के हमने कई फॉर्मूले सीख लिए। एक फॉर्मूला है -f/u-f, दूसरा फॉर्मूला है -v/u, तीसरा फॉर्मूला है -f/xo। एक एक करके तीनों अप्लाई करता हूं और आंसर बताने की कोशिश करता हूं। फोकल लेंथ का वैल्यू इस सवाल में कितना दिया है? हाँ, उसको बेटा साइन के साथ बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से कितना दिया है? 30, तो उसको -30 लिखा और यहां पे -20 लिखा। कितना हुआ ये? अरे कितना आया? तलबा तलबा की जान ले लो, है क्या कह रहे हो? अरे मेरा और कौन यहां जान दे रहा है? सबकी लाइफ बढ़िया चल रही है। प्रखर कहां है? आया नहीं है? अच्छा बैच 2 में आता। हाँ, कल देखो उसको सूतता हूं मैं। हमको बोलते हैं सर पूरा दिन रात पढ़ रहे हैं, मेरा नंबर नहीं आता है, और अभी घर वाले बोल रहे हैं कि सर पूरा दिन रात फोन पे घुसा रहता ही है, पढ़ता नहीं। किसको? क्या मैसेज करता है? कुछ भी बोले तो क्या मीम? मुझको ही मीम भेजता है? कौन से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो एक आध बारी भेजा है, तो उसको तो बहुत 100 साल हो गए। 6 महीने तो हो गए होंगे। वो तो ठीक है, 6 महीने में एक आध कोई भेज दिया तो भेज दिया। 6 महीने में तो एक आध मैं भी भेज देता हूँ मीम। लेकिन लेकिन तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और तो ये ऐसा नहीं, उसकी बात नहीं है, तुम लोग सबकी बात यही है। सर हम लोग तो सर टाइम ही नहीं मिलता है किस चीज का? सर, मीम बनाने पढ़ाई का? के अलावा नहीं सर अदर चीज करने का। सारे टाइम पढ़ रहे हो? सर पूरे टाइम तो नहीं सर, पर जैसे स्कूल से आए तो सर खाना पीना खा के सर फिर क्लास रहता है, फिर सर होमवर्क, फिर सर नोट्स बनाना अरे रहता है। कौन स्कूल में पढ़ते हो तुम? सर मैं डीएवी में हूँ। उसमें बम लगा के उड़ा दो स्कूल। कुछ तरीका बनाओ भाई, स्कूल में भी जितना टाइम लगा रहे हो उतना गड्ढे में जा रहा है टाइम। सर एब्सेंट करते हैं तो सर स्कूल से फोन आ जाता है आजकल तो। तो आ जाने दो, फोन लाइन कटवा दो। सर फिर घर वाले सर ऐसे अलग से उठते हैं। जिस नंबर पे आप संपर्क, जे नंबर ला आप लगाए हो, ऐसा मैसेज होता है कि नहीं? अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रख लो, डायल टोन है क्या? हाँ, तो स्कूल को थोड़ा हैंडल करो भाई। लेकिन वो जो टाइम वेस्ट करना एक हैबिट है। हाँ, स्कूल में वेस्ट करना, घर पे वेस्ट करना, ये हैबिट है। ये लग गई तो लग गई, इसको हटाना बहुत मुश्किल है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, उनसे पूछ लो क्या पढ़ा, तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे क्या पढ़ा। मेरा खुद का भतीजा है, वो पढ़ता था, पिछले साल तैयारी कर रहा था, तो फुल टाइम पढ़ता था, और उससे पूछ लो सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ नहीं, और आप पूछ लीजिए यूट्यूब के बारे में
एक एक चीज पता उसको, कौन सा वेब सीरीज किस में आ रहा है, कौन सा गाना किसने गा दिया, कौन सी कार का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, कौन सा यूट्यूबर कितना कमाता है, उसके कितने फॉलोअर हैं, संदीप माहेश्वरी के कितने वीडियो हैं, दत्ता अग्रवाल दिन में क्या लंच करता है, कैरी मनाटी को कितनी गालियां आती हैं, सब पता है। और सब आज जिसमें 8 घंटे लगा उसमें क्या किए हो? उसमें कुछ नहीं, हंसी मजाक चल रहा है, वैसा रिजल्ट आएगा, वैसे ही रिजल्ट आएगा। बहुत कमिटमेंट की जरूरत है। धरोड़ा में एक बच्चा था, रचित शाह, चुबे धरोड़ा में एक लड़का था रचित शाह, तो उसमें कम्युनिकेशन ऐसे बातचीत नहीं हो सकती थी धरोड़ा में। तो बहुत ही अच्छे, मतलब पूरा कमिटेड था, हर दिन सवाल पूछता था चैट पे, और हर दिन टाइम टेबल शेयर करता था, नहीं तो कुछ ना कुछ, मतलब हर दिन भेजता था मैसेज की आज कितना पढ़ लिया, कल कितना पढ़ेंगे, कल की क्या प्लानिंग है, ये है। केवल मैसेज में ही बात हो रही है हमारी, उससे आज तक मेरी कभी बात नहीं हुई। अभी कल जेई का रिजल्ट आया, उसकी 6000 रैंक आई है, तो सेलेक्ट हो गया। और जबकि जब स्टार्ट किया था उसने, तो उसको एक रत्ती भी कुछ पता नहीं था, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी उसमें कि अरे बहुत स्पेशल बच्चा है, बहुत ही खतरनाक हार्ड वर्किंग, बट और वो जो अपना तरीका बताता था पढ़ने का, उससे ही पता चल जाता था कि बहुत ही कमिटेड और सीरियस। तो जो लोग इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, मतलब वो तो इंटरनेट भी पढ़ रहा था ना हम पे, तो वन वे ट्रैफिक वाला क्लास था उसका, कोई फिजिकल क्लास नहीं था। और वो ऐसे किसी गांव का है जहां पे कोई और क्लास भी पॉसिबल नहीं है, महाराष्ट्र के किसी गांव का है। तो जो पढ़ रहे हैं वहां वहां से भी ज्ञान खींच ले रहे हैं, तो वो तो यूज करने वाली बात है। तुम्हारे सामने थाली लगी हुई है सजी, तुम नहीं यूज करो। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में भी आपका अगर मोमेंटम नहीं बन पा रहा, और इंटरनेट में पढ़ने वाले वहां से खींच ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं डिस्ट्रैक्शन? वो तो उस दिन भर उसी टाइप के प्लेटफॉर्म पे उठा के पढ़ रहे हैं, उनको लेना ही नहीं है डिस्ट्रैक्शन। उनको जब क्लास खत्म हो गया फोन रख दिया किनारे, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। मालूम नहीं कैसे कर रहे हैं बच्चे। तो जब तक आप अपने आप को मजबूर नहीं करेंगे नहीं होगा, बट मनाना पड़ जाए तो नहीं होता। नमस्कार, बाय बाय।